हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पाइथन प्रोग्राम्स फॉर प्रैक्टिस सीरीज। एंड आई होप आपको अब धीरे धीरे मज़ा भी आ रहा होगा प्रोग्राम्स बनाने में, क्योंकि जैसे जैसे प्रोग्राम्स हम टाइप करते हैं, हम बनाते हैं, वैसे वैसे हमारे में कॉन्फिडेंस आता है और हमें लगता है कि हाँ, अब हम प्रोग्राम्स बना सकते हैं, है ना। तो ठीक है, चलिए आइए आज इसकी हम लोग फिफ्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। आईपीओ बेस्ड ही है, क्योंकि जब तक हम लोग आईपीओ बेस्ड से पूरा अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो जाते, हम इन्हीं की प्रैक्टिस करते जाएंगे। एक बार जब हमारे को आईपीओ बेस्ड प्रोग्राम्स बहुत क्लियरली आ जाएंगे, फिर हम लोग इसके आगे के जो प्रोग्राम्स हैं वो हम लोग समझेंगे। फाइन। तो ठीक है, आज का जो हमारा प्रोग्राम है दैट इज प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। अगेन बहुत कॉमन प्रोग्राम है फ्रेंड्स, बहुत कॉमन प्रोग्राम। ठीक है, चलिए आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। फाइन। सबसे पहली चीज, जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले की बात करें तो एस आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी एंड होल डिवाइडेड बाय 100। पहले तो हम इस कोड को, इस फॉर्मूले को समझते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पी की बात करें, पी प्रिंसिपल अमाउंट होता है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और टी आप लोगों का टाइम ड्यूरेशन होता है, जिसके बेसिस पे हम लोग, अगर मान लीजिए हमारे पास में ये तीन चीजें हैं तो हम लोग आराम से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये जो डिवीजन का सिंबल है, ये डिवीजन का सिंबल आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं मिलता है ना। इसीलिए आपको इंस्टेड ऑफ दिस आपको स्लैश यूज में लेना होता है डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए आपको ये सिंबल भी कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये क्या होता है, ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक्स होती है कि अगर आप मान लीजिए थ्योरी में लिख रहे हैं किसी प्रोग्राम के कोड को, तो कई बार आप डिवीजन ऐसे शो कर देते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत होता है, आपके मार्क्स कट जाएंगे ऐसे टाइम में। तो इसीलिए आपको इस चीज का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि डिवीजन के लिए आप लोग फॉरवर्ड स्लैश यूज में लेंगे। ठीक है, हम इसको कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश। चलिए आइए फिर इसकी कोडिंग डिस्कस करते हैं हम लोग। मैंने पहले से ही आपके लिए यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड को ओपन कर रखा है। तो आज जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। वापस से सबसे पहली चीज, जो भी हमारा इनपुट है, वो इनपुट के लिए जैसा कि हमने देखा फॉर्मूला क्या था हमारा, मैं एक बार फॉर्मूला भी वापस लिख देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T एंड होल डिवाइडेड बाय 100। यही था फॉर्मूला। तो हमने क्या डिस्कस करा, P R एंड T, ये जो तीन चीजें हैं ये हमारी हमें यूजर से लेनी है, क्योंकि ये तीनों चीजें यूजर हमारे को देगा। 100 आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। और इन, अगर आपके पास में ये सारी चीजें आ गई तो आप आराम से कैलकुलेशन करके आप इस फॉर्मूले को, आप सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्रिंसिपल। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक चीज और हम लोग मान लेते हैं कि प्रिंसिपल और टाइम जो होगा वो तो हम लेंगे इंटीजर टाइप का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग ले लेते हैं इस बार फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का, क्योंकि हमने अभी तक जितनी भी प्रैक्टिस करी है हमने उसमें हर बार इंटीजर तो यूज में ले लिया, लेकिन अभी तक हमने किसी भी वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करा। तो आज हम लोग वो चीज भी चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज प्रिंसिपल, तो P इज इक्वल टू, हम इसको इंटीजर टाइप का ले रहे, इंटीजर इनपुट, और फिर हम लोग यूजर से प्रिंसिपल मांगते हैं। एंटर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आने के बाद में अब आप यहाँ पे रेट मांगेंगे। सो रेट विल बी इक्वल टू, इस बार जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया फ्लोट फंक्शन यूज में लीजिए। फ्लोट फंक्शन क्या करता है, जो भी गिवन इनपुट होगा वो उसको फ्लोट में कन्वर्ट करने का काम करेगा। फ्लोट का मतलब है नंबर विद डेसिमल पॉइंट, जैसे 5.5, 6.7, 7.8। तो ये सारी आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज कहलाती हैं, है ना। तो फ्लोट में हमने लिया इसको इनपुट, और यहाँ पे हमने दे दिया एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट लेने के बाद में हम लोगों ने टाइम भी मांग लिया। आपकी मर्जी है, अब आपको दोनों चीजें आ गई, इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना और फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करना। अब आपकी मर्जी है, आप टाइम को किस टाइप का लेना चाहते हैं। इनपुट एंटर टाइम।
ठीक है, जैसे ही हमारे पास में इनपुट आया, इसके बाद में हम बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस का मतलब है हमें हमारा फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले पूरा अच्छे से समझा है कि हम उसको कैसे किसी भी लैंग्वेज में लिखेंगे, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T होल डिवाइडेड बाय 100। प्रोसेस होने के बाद में अब आउटपुट आता है। आउटपुट पे मेरे को सिर्फ यहाँ पे जो हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करा है उसको प्रिंट फंक्शन को यूज में लेकर के उसको दिखाना है। तो प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, कॉमा लगा करके जो भी अभी आपने एसआई की वैल्यू निकाली है वो। ठीक है, पहले मैं इसको रन करती हूँ, फिर हम लोग इससे रिलेटेड एक दो चीजें और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल मान लीजिए मैंने दे दिया यहाँ पे 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 7.5 7.6 एंड टाइम दे दिया मान लीजिए 3 इयर्स का। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा दैट इज 1140 रुपीज। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे किसी भी वैल्यू में कैसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। एंड आई होप आपको अब प्रोग्रामिंग में मजा भी आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसको ढंग से समझेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, वही चीजें हर बार क्या हो रहा है, हमारे सारे प्रोग्राम्स में सिर्फ एक फॉर्मूला चेंज होता जा रहा है और जिसके बेसिस पे, और लेकिन कंसेप्ट वही है। हम हर बार क्या कर रहे हैं, हम हर बार हमारी राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज को देख रहे हैं। जो चीजें हमारे पास में कांस्टेंट है वो हम पहले से मान रहे हैं, और जो चीजें हमारे पास में कांस्टेंट नहीं है वो हम यूजर से मांग रहे हैं। फिर अगली चीज, फिर हम ये भी डिसाइड करते हैं वो किस तरह की इंफॉर्मेशन होगी, वो इंटीजर टाइप की है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की है, या फिर टेक्स्ट टाइप की है। अगर वो टेक्स्ट टाइप की होगी आप इंट या फ्लोट दोनों ही नहीं लगाएंगे, है ना। अच्छा, एक चीज और है, आप जब भी ये वेरिएबल्स के नाम लिखते हैं आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंसेप्ट्स क्लियर रखने पड़ेंगे। इन वेरिएबल्स के नाम में हम कभी स्पेस नहीं देते, और दूसरा हम कभी डॉट नहीं देते। इसका मतलब यही हुआ, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे डॉट लगा दिया और अब आप इसको रन करते हैं, आपको यहाँ पे एरर मिल जाएगा। ये कुछ रूल्स होते हैं पाइथन के जिनको हमें क्लियरली हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे जैसे ये दिया, ये देखिए यहाँ पे इसने एरर दे दी। एस डॉट आई का मतलब इसने क्या माना कि एस ऑफ आई हम लोग बोलते हैं इसको, कि इसने इस डॉट को अलाउ नहीं कर रखा, यहाँ पे इसने नेम एरर दे दी। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, डॉट नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज, कई बार हम लोग स्पेस दे देते हैं, ये भी हमें कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हम लोग करते हैं। मान लीजिए आपने सिंपल स्पेस दे करके फिर इंटरेस्ट लिखा है, फिर आप इसको रन करते हैं, स्पेसेस भी अलाउड नहीं है। अगर आप स्पेस भी दे रहे हैं, देखिए मेरे को पहले यहाँ पे एरर अब मिल गई इनवैलिड सिंटेक्स की। तो आपको इस चीज को भी बहुत ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे स्पेस नहीं देंगे। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। देखिए, कई सारी मिस्टेक्स होती हैं जो कि हम लोग बार बार करते हैं और हमें पता होनी चाहिए। उससे अगर आप एरर्स आपके लिए नोन है तो एरर्स को रिमूव करना आपके लिए बहुत आसान टास्क होगा। फाइन, चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे अगले प्रोग्राम्स को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।